हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन बात करेंगे राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, जिसमें सबसे मुख्य अवधारणा है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी किसी भी राष्ट्र की है जो एक घरेलू सीमा में एक वर्ष में जितने भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन सामान्य निवासियों तथा गैर निवासियों के द्वारा होता है, उनके बाजार मूल्य के जोड़ को ही बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यानी इसमें क्या सिर्फ देश की भौगोलिक सीमाओं को शामिल करते हैं, और देश की भौगोलिक सीमाओं में उस देश के नागरिकों के द्वारा जो उत्पादन होता है और जो विदेशी नागरिकों के द्वारा भी उस देश की सीमा में जो उत्पादन होता है उसको शामिल किया जाता है। ठीक है। इसमें ग्रोस शब्द इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि इसमें गिसावट को घटाया नहीं जाता। दूसरी बात है, इसमें घरेलू सीमा में जो एक लेखा वर्ष होता है उसमें सामान्य निवासी तथा गैर निवासी दोनों के द्वारा किए गए अंतिम उत्पादन के मूल्य को शामिल किया जाता है। देश की घरेलू सीमा से तात्पर्य है देश की राजनीतिक सीमा के अतिरिक्त उस देश के भूभागीय समुद्र, उस देश के निवासियों के द्वारा जो संचालित हवाई तथा समुद्री जहाज, दूतावास आदि को शामिल करते हैं। और एक सामान्य निवासी उस व्यक्ति को कहते हैं जो साधारणतः उस देश में रहता है और जिसका अर्थ कि उसी देश में केंद्रित हो। वह उस देश का नागरिक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है। तीसरी बात है, इसमें वस्तुओं सेवाओं की जो मूल्य से तात्पर्य होता है कि करंट मार्केट प्राइस। चौथी बात है, घरेलू उत्पाद में जो इसको मापते हैं तो उसकी डबल काउंटिंग यानी दोहरी गणना से बचने के लिए इसमें सिर्फ अंतिम वस्तुओं सेवाओं को ही शामिल किया जाता है। पांचवी बात है, घरेलू उत्पाद में मुख्य रूप से उन्हीं वस्तुओं सेवाओं को शामिल किया जाता है जो बाजार में बिकने के लिए आती है। और इसमें स्वयं उपभोग की वस्तुओं को इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन जो स्वयं उपभोग की सेवाएं हैं इसको जीएनपी या जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। पांच चीज़ें हैं इसमें। इनमें कुल वस्तुओं सेवाओं की अनुमानित कीमत को शामिल करते हैं। ठीक है। इंपोर्टेड वैल्यू को शामिल किया जाता है जो बाजार बिकने के लिए नहीं आती। इसमें मुख्यतः 4 प्रकार की क्रियाएं हैं जिनको शामिल करते हैं अपन। पहला, कर्मचारियों को जो निःशुल्क मकान, भोजन, वस्त्र आदि के रूप में जो सुविधाएं मिलती है उनकी कीमत को शामिल करते हैं। और दूसरी है, उत्पादकों के द्वारा अपने उपभोग के लिए रखे जाने वाले उत्पादन की कीमत को शामिल करते हैं। तीसरी बात है, मकान में स्वयं रहने वाले मकान मालिकों का मकान किराया भी इसमें जीडीपी में शामिल करते हैं। चौथी चीज़ है, जो वित्तीय संस्थाएं हैं जैसे बैंकों की अमौद्रिक आय, उनको भी शामिल किया जाता है। सातवीं चीज़ है, इस जीडीपी में केवल नई वस्तुओं सेवाओं के बाजार मूल्य को शामिल करते हैं। इसमें पुरानी वस्तुओं सेवाओं की कीमत को शामिल नहीं किया जाता, यानी सेकंड हैंड वस्तुओं के मूल्य को इसमें शामिल नहीं करते जीडीपी में। इसी तरह से पूंजीगत शेयर, बॉन्ड्स आदि की बिक्री को भी शामिल नहीं करते, परंतु जो सेकंड हैंड वस्तुएं या शेयर, बॉन्ड्स आदि का क्रय विक्रय होता है और उसमें जो कमीशन या दलाली दी जाती है
उसको इसमें शामिल किया जाता है। दूसरी चीज़ है जीडीपी में हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफ़र पेमेंट और पूंजी लाभ, कैपिटल गेन। तो तीसरी, गैर कानूनी कार्यों से मिलने वाली आय शामिल नहीं की जाती। इस प्रकार से अपन जीडीपी का अनुमान लगाते हैं।